नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय काफ़ी इंटरेस्टेड है। एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो मानव हित के लिए है, मानव कल्याण का। कुछ पाखंडियों ने इस विषय पर बहुत नेगेटिविटी और बहुत ही भ्रांतियाँ फैलाई हैं, या तो अपने अल्प ज्ञान की वजह से या खाने कमाने के चक्कर में बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं। इस विषय के बारे में पाखंड फैलाते हैं और परिणाम स्वरूप ये होता है आम जन का इस विषय पर से विश्वास ही उठ जाता है। वो इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि लोग डर जाते हैं या फिर इस पर भरोसा ही करना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी मेरा प्रोफेशन नहीं है, परंतु 20 साल का अनुभव है और मेरा काफ़ी इस पर शोध है। हजारों कुंडली हमने इसमें देखी हैं और जो सरफेस में और उन कुंडलियों को तालमेल करके जो पाया है, उससे शोध निकला, उससे नतीजे निकला। मैं उसके आधार पर ये बात कहने जा रहा हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसका सही प्रयोग किया जाए तो मानव के जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। एक पॉजिटिव वाइब्स फैलाता है, नेगेटिविटी का कोई स्थान ही नहीं है। विधाता की ऐसी रचना है कि हर कुंडली में कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी और कुछ नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी। अगर हम उनका तालमेल बैठा लें, कुछ प्लेनेट आपके फेवर में मिलेंगे, कुछ प्लेनेट आपके अगेंस्ट में मिलेंगे। मिक्स प्रभाव आता है जीवन में। अगर हम उनमें तालमेल बैठा लें और उनको समझ लें तो हमारे जीवन में की जो कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता हमें आ जाती है और आसानी से हम अपना जीवन बहुत सरल तरीके से जी सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सत्य बात है कि मानव जीवन पर इन प्लेनेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन एक प्लेनेट के आधार पर आप किसी का जीवन तय नहीं कर सकते। पूरी कुंडली का एनालिसिस करके आप देख सकते हैं और आप ईमानदारी से एनालिसिस करेंगे तो कुछ चीज़ें उसमें अच्छी मिलेगी और कुछ चीज़ें उसमें बुरी मिलेगी और सबका जीवन सही चलता है। अभी आप मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने YouTube पर देखे बहुत सारे बड़े पंडित जिनके माथे पे तिलक है और पट्टा लगा के और 11,000 और 51,000 फीस है और बोलते हैं कि अमावस्या को जो बालक पैदा हुआ वो अशुभ योग के अंदर है, वो माता पिता का उनका सुख नहीं मिलता, वो बहुत दुख भोगते हैं या उनके माता पिता दुख भोगते हैं। इस प्रकार की नेगेटिविटी फैलाते हुए मैंने, भ्रांतियाँ फैलाते हुए मैंने देखा व सुना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, या जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, जिसको ज्ञान है, वो ये बात बता सकता है कि अमावस्या को एक शुभ योग बनता है जब सूर्य देव और चंद्रमा दोनों प्लेनेट एक ही घर में एक ही राशि में आते हैं और ये 3 डिग्री से कम अंतराल पर इनका आ जाते हैं, तो एक बहुत अच्छी युति बनती है। ऐसे व्यक्ति में, ऐसे जातक के अंदर सन से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड और चंद्रमा से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ जाती है। यानी कि गर्म और शीतलता दोनों इन व्यक्तियों के अंदर आप देख सकते हैं और दोनों की गुण आने से इनकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आता है और इनको काफ़ी नॉलेज हो जाती है। दूसरे तरीके से देखें तो कि जो सूर्य है वो आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। अगर सूर्य शुभ साइन में आ जाए, जैसे मेष राशि में, जैसे मेरी कुंडली में है, उच्च में है, और शुभ राशि में सौगिरी सूर्य में सिंह राशि में आ जाए, तो ऐसे लोगों के जीवन के अंदर सूर्य का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और इनकी आत्मा काफ़ी उज्जवल हो जाती है, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे, सूर्य से रिलेटेड इनके अंदर काफ़ी अच्छे टैलेंट्स आ जाते हैं। साथ में चंद्रमा मन का कारक है, तो मन इनकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन का अच्छी तरह से यूज करना जानते हैं।
अब कई कहेंगे कि चंद्रमा सूर्य के साथ आने से अस्त हो गया और अस्त होने से उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा या खराब रिजल्ट आएगा। नहीं, ये मैंने अपनी शोध में पाया है कि अस्त प्लेनेट भी एक सामान्य प्लेनेट की तरह रिजल्ट देता है। अगर उसकी डिग्री अच्छी है, उसका बल अच्छा है, तो उसका भी रिजल्ट वैसे ही मिलेगा जैसे अन्य प्लेनेट का मिलता है। अब वो अलग बात है कि आप वो किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, कितने डिग्री पे बैठा है, ये सारी चीज़ें देखकर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कैसा रिजल्ट इसका आएगा। ऐसे लोग यदि आत्मा और चंद्रमा मन, यानी आत्मा का जो कारक है सूर्य और चंद्रमा मन का कारक, अगर अपनी आत्मा और मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर ले तो इनमें अपार क्षमता आ जाती है, अपार क्षमता। लेकिन जब इनका मन कुछ और कहे और आत्मा कुछ और कहे तो इनकी एनर्जी विखंडित हो जाती है और वो कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते। परंतु जब ये किसी ऐसे टॉपिक पर एक हो जाता है इनका, तो इनकी पर्सनैलिटी में जबरदस्त डेवलपमेंट होता है। इनकी नॉलेज बहुत हाई हो जाती है। ये हर फील्ड में इनकी गहरी नॉलेज होती है और इनके पास संसार के समस्त सुख ये अर्जित कर लेते हैं चंद्रमा और सूर्य एक साथ आने से। मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी और उस पर शोध किया। तो ऐसे सुख मिलते हैं जब चंद्रमा और सूर्य की युति बनती है। हाँ, इन लोगों को बहुत टाइम में अकेला जीवन यापन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रकृति हमें कई प्रकार के सुख और दुख मिक्स देती है। कोई प्लेनेट हमें अगर फेवर करता है तो कोई प्लेनेट हमारा अगेंस्ट भी होता है। लेकिन हम उनको जानकर, पहचान कर, उनका कुछ उपाय कर कर और विशेषकर स्पिरिचुअलिटी में जाकर इनका बहुत लाभ ले सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं ये कहूँगा कि अमावस्या को दिन जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ आते हैं तो ये शुभ साइन है, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका मून अच्छी जगह पे है और अगर आपका जो सूर्य अच्छे उच्च की राशि में है, मेष राशि में, स्वगृह राशि में है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इन लोगों के पास संसार के समस्त सुख ये धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि आरंभ के अंदर ये अगर मून का नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आने के कारण ऐसे लोग बाल्यावस्था में इन पर कफ एंड कोल्ड का काफ़ी प्रभाव रहता है, से बीमारी से ग्रसित रहते हैं और ये बाल्यावस्था में ये बीमार होते हैं बार बार। इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और विशेषकर कफ एंड कोल्ड यानी मून से रिलेटेड जो बीमारी है वो आती है। हो सकता है कि इनकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक ना रहे। लेकिन जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी इन लोगों की लाइफ में जो सूर्य का बल काफ़ी आ जाता है और ये काफ़ी अच्छा सुख अर्जित करते हैं और इनका काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है और सब प्रकार के समस्त सुख ये जीवन में भोगते हैं। और ये कि शुभ साइन है, एक अच्छा साइन है। तो नेगेटिविटी का ज्योतिष में कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग हमें मेरे वीडियोज को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी नॉलेज को शेयर करना चाहिए। मैं सोसाइटी के लिए वर्क कर रहा हूँ, मैं लोगों का स्ट्रेस को मैनेज कर रहा हूँ, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आपका कोई नुकसान नहीं है, इतना है कि ये प्रोत्साहन मिलता है और समाज में अच्छी अच्छी बातें, हम पॉजिटिव वाइब्स फैलाते हैं और सबको इसका फ़ायदा होता है। और मेरे सारे वीडियोस आपको मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।